2024 के इस आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे नाम है और कुछ ऐसी सीटें हैं जिनकी चर्चा रुकने का नाम नहीं ले रही है। अपर्णा यादव की बात करें तो वो मुलायम सिंह यादव परिवार की छोटी बहू हैं। बड़ी बहू अर्थात उनकी जेठानी डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं और अब भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी दे दिया है। वरना बात तो ये भी चल रही थी कि उनकी छोटी बहू मुलायम सिंह परिवार की अपर्णा यादव हो सकता है अपनी जेठानी के सामने प्रत्याशी बन के आ जाती, लेकिन वहां पर अब बीजेपी का प्रत्याशी कोई और है। और अब अपर्णा यादव के मुंह से ये बात निकली है कि ज़रूरत होगी, पार्टी कहेगी तो वो रायबरेली में प्रियंका गांधी के सामने चुनाव लड़ सकती हैं। अपर्णा यादव बीजेपी में आने के बाद लगातार इस बात का कहीं ना कहीं बात चलती रही कि भारतीय जनता पार्टी में आई हैं तो उन्हें कुछ पद मिलेगा, कुछ कद बढ़ेगा, चाहे वो मेयर का चुनाव रहा हो, चाहे विधायकी के चुनाव रहे हों या फिर उसके बाद एमएलसी का। लेकिन लगातार अपर्णा यादव किसी भी पद पर अब तक चुनाव नहीं लड़ी हैं, ना ही उन्हें कोई पद दिया गया। ऐसे में लोकसभा का लग रहा है कि कोई टिकट मिल सकता है, लेकिन अपर्णा यादव ने जिस तरीके से रायबरेली में चुनाव लड़ने की बात कही है, यही सब कयास अभी भी चल रहा है। रायबरेली में अभी ये तो तय नहीं हुआ है कि कांग्रेस किसको उतारेगी। सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई हैं राजस्थान के कोटे से, तो ऐसे में सोनिया गांधी के जाने के बाद गांधी परिवार से वहां कौन आएगा और गांधी परिवार के उस प्रत्याशी में क्या प्रियंका होंगी, और क्या प्रियंका होंगी तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन चुनाव लड़ सकता है। अपर्णा यादव का ये बयान, उनका ये इंटरव्यू कितनी गंभीरता से लेना है या लिया जाए, ये समय बताएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट में अभी रायबरेली खाली चल रहा है। 2024 के इस आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे नाम है और कुछ ऐसी सीटें हैं जिनकी चर्चा रुकने का नाम नहीं ले रही है। अपर्णा यादव की बात करें तो वो मुलायम सिंह यादव परिवार की छोटी बहू हैं। बड़ी बहू अर्थात उनकी जेठानी डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं और अब भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी दे दिया है। वरना बात तो ये भी चल रही थी कि उनकी छोटी बहू मुलायम सिंह परिवार की अपर्णा यादव हो सकता है अपनी जेठानी के सामने प्रत्याशी बन के आ जाती, लेकिन वहां पर अब बीजेपी का प्रत्याशी कोई और है। और अब अपर्णा यादव के मुंह से ये बात निकली है कि ज़रूरत होगी, पार्टी कहेगी तो वो रायबरेली में प्रियंका गांधी के सामने चुनाव लड़ सकती हैं। अपर्णा यादव बीजेपी में आने के बाद लगातार इस बात का कहीं ना कहीं बात चलती रही कि भारतीय जनता पार्टी में आई हैं तो उन्हें कुछ पद मिलेगा, कुछ कद बढ़ेगा, चाहे वो मेयर का चुनाव रहा हो, चाहे विधायकी के चुनाव रहे हों या फिर उसके बाद एमएलसी का। लेकिन लगातार अपर्णा यादव किसी भी पद पर अब तक चुनाव नहीं लड़ी हैं, ना ही उन्हें कोई पद दिया गया। ऐसे में लोकसभा का लग रहा है कि कोई टिकट मिल सकता है, लेकिन अपर्णा यादव ने जिस तरीके से रायबरेली में चुनाव लड़ने की बात कही है, यही सब कयास अभी भी चल रहा है। रायबरेली में अभी ये तो तय नहीं हुआ है कि कांग्रेस किसको उतारेगी। सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई हैं राजस्थान के कोटे से, तो ऐसे में सोनिया गांधी के जाने के बाद गांधी परिवार से वहां कौन आएगा और गांधी परिवार के उस प्रत्याशी में क्या प्रियंका होंगी, और क्या प्रियंका होंगी तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन चुनाव लड़ सकता है। अपर्णा यादव का ये बयान, उनका ये इंटरव्यू कितनी गंभीरता से लेना है या लिया जाए, ये समय बताएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट में अभी रायबरेली खाली चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन डिजिटल, लखनऊ।